दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2011 में रिलीज हुई फिल्म मशीन गन प्रीचर की, जो कि गेराल्ड बटलर की सैम चिल्डर्स पर बनी हुई एक काफी बेस्ट बायोग्राफिकल एक्शन मूवी है। सैम ने अफ्रीकन देशों में वॉर के दरमियान काफी सारे बच्चों की जान बचाकर मदद की थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें सेडन शहर दिखाया जाता है और वहां पर एक गांव में सारे लोग सोए होते हैं और वहां पर कुछ लोग अंदर घुसते हैं और वो गांव में से सभी लोगों को बाहर निकालते हैं और मारने लगते हैं, जिसमें वो लोग उनके घर भी चला देते हैं। और वहां हेनरी नाम का एक लड़का भागता है, जिसमें उसी के सामने उसके पिता को मार दिया जाता है और उसे पकड़कर सबके बीच में लाया जाता है। और फिर वो लोग हेनरी को एक कुहाड़ी देते हैं और उसकी माँ को मार देने कहते हैं, वरना वो उसके भाई क्रिस को मार देने की धमकी देते हैं। और वहाँ हेनरी को उसकी माँ उसे मार देने कहती है और हेनरी एक कुहाड़ी उठाता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ हमें पेंसिल्वेनिया शहर नजर आता है और वहाँ पर एक रिहाब सेंटर नजर आता है और वहाँ से सैम नाम का लड़का आगे बढ़ता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और वो सैम वहाँ से नीचे आकर अपना सामान लेता है और वहाँ से बाहर आता है, जिसमें उसकी पत्नी लिन उसे लेने आई होती है और दोनों दूर एक जगह पर गाड़ी में आकर सेक्स करते हैं। और वहाँ से दोनों घर पर आते हैं और वहाँ सैम की बेटी पेज उन्हें मिलती है और फिर सैम उसकी माँ से मिलता है और घर पर आता है, जिसमें वहाँ पर लिन काम पर क्यों नहीं गई ये सैम पूछता है, जिसमें वो बताती है कि उसे छुट्टी मिली है। और फिर वो बताती है कि अब वो बार में नाचने नहीं जाती क्योंकि उसे भगवान मिल गए और वो अब एक सुपरमार्केट में काम करती है, जिसमें सैम भड़क जाता है और फिर वो उसे नाचने कहता है, जिसमें वो वही करेगी ये बोलता है। और तब लिन मना कर देती है और वहाँ सैम भड़कता है और तब लिन बोलती है कि वो कभी भी ये फिर से नहीं करेगी। और तब सैम उसे पकड़ लेता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर वो अपनी बाइक लेकर एक क्लब की ओर जाने निकलता है, जिसमें वो एक बाइक गैंग से होता है। और फिर वो शहर में क्लब में आता है और वहाँ आकर सबसे मिलता है और फिर वो अपने दोस्त डॉनी से मिलता है, जिसका वो बचपन से दोस्त होता है। और वहाँ सैम सभी लोगों से मिलता है और वहाँ डैनी उसे बोलता है कि लिन ने नाचना छोड़ दिया है, जिसमें उसे भगवान मिल गया। और इस चीज पर वो लोग हंसते हैं और फिर सैम नशा करता है और वहाँ से बाथरूम में आकर वो ड्रग्स लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा नशे में आ जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सैम घर पर नशे में होता है और वहाँ उसे उल्टी होती है। दूसरी तरफ लिन अपने परिवार के साथ चर्च में नजर आती है, जिसमें वो लोग वहाँ जीसस के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और घर में हमें सैम नजर आता है, जो कि रात को अपने घर से डॉनी के साथ निकलता है और दोनों एक घर में आते हैं और वहाँ एक आदमी को पकड़ लेते हैं और अंदर जाते हैं, जिसमें वो लोग उसे मारकर उसे ऊपर लेकर जाते हैं और उसे मार देने की धमकी देते हैं, वरना उसे सारा माल और पैसा देने कहते हैं, जिसमें वो आदमी उन्हें पैसे और ड्रग्स देता है। और वहाँ सैम अपना माल लेकर निकलता है और दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर दोनों नशे में आगे बढ़ते हैं। और वो कार डॉनी की होती है और वहाँ से दोनों नया माल लेते हैं और फिर उन्हें काफी ज्यादा मजा आता है। और वहीं पर उन्हें एक आदमी लिफ्ट मांगता हुआ नजर आता है, तब सैम उसकी मदद करने बोलता है और वो लोग उसे कार में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लोग उसे थोड़ी दूर छोड़ देंगे ये बोलते हैं। और वहाँ वो आदमी उन्हें धमकाता है और तब दोनों चौंक जाते हैं। और फिर वो डॉनी को चाकू से पकड़ लेता है, जिसमें सैम भड़कता है और वो उसे बचाने जाता है और वहाँ उस आदमी से वो लड़ पड़ता है और उसे चाकू से मार देता है। और फिर वो लोग रास्ते में उसकी लाश को फेंक कर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद घर पर लिंस को बाथरूम में से आवाज आती है, तब वो वहां पर जाती है और वो देखती है कि सैम काफी ज्यादा डरा हुआ है और अपने कपड़े साफ कर रहा है और वो लिन से मदद मांगता है। अगले दिन पेज और लिन कार में होते हैं और उनके साथ सैम भी चर्च जाने वाला होता है, जिसमें वो हादसे के चलते काफी ज्यादा बदल गया होता है। और वहाँ लिन उसे लेने आती है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, तब लिन उसे समझाती है और फिर दोनों चर्च में होते हैं, जिसमें पादरी बोलता है कि भगवान सभी लोगों पर नजर रखता है और वो पानी से सबके पाप धो देता है और जिसे भी पाप धोने हो वो उसे अपने पास आने कहता है, जिसमें काफी सारे लोग उठते हैं। और फिर पादरी उन लोगों के साथ सैम को भी बुलाता है और सैम पादरी के पास आता है और वहाँ पादरी उसे भगवान से माफी मांगने कहता है और फिर वो उसे हॉली वाटर में डुबाता है और उसे उसके पापों से मुक्त कर देता है। और इस चीज से सब लोग खुश होते हैं और इस चीज से सैम की जिंदगी भी बदल जाती है। और फिर वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते हुए नजर आता है, जिसमें वो काफी सारे घर बनाता है और वहाँ उसका बॉस ब्रूस आता है और वो उसे पैसे देता है और आगे अगर उसे उस काम की जरूरत होगी तो बुलाएगा ये बोलता है। और फिर से सैम के पास कुछ काम नहीं होता, तब वो अपने घर पर पेज और लिन के साथ समय बिताता है और फिर वो नया काम ढूंढने में लग जाता है, जिसमें उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी बाइक को बेच देता है। और फिर वो एक दिन फिर से क्लब में जाकर डॉनी से मिलता है और वहाँ डॉनी
डॉनी उसे बहुत दिनों के बाद देखकर खुश होता है और अब उसे भी भगवान मिल गए ये डॉनी बोलता है, जिसमें सैम हाँ बोलता है। और फिर डॉनी बताता है कि उन्होंने जिस आदमी को मारा था वो असल में बच गया था और ये चीज उसने न्यूज में देखी थी, जिसमें सैम इस चीज से खुश होता है और भगवान ने उस आदमी को बचाया होगा ये वो बोलता है। और फिर सैम बताता है कि उसने अपनी बाइक बेच दी है जिसमें उसे पैसों की कमी है और वहाँ डॉनी इस चीज से दुखी होता है और वो सैम को ड्रग्स लेने कहता है। और फिर रात को सैम घर पर आता है, तब उसके हाथ में निशान दिखता है और लिन बोलती है कि क्या उसने ड्रग्स लिया। तब सैम बोलता है कि उसने ब्लड डोनेट किया है जिसमें उसे थोड़े पैसे मिले हैं और वहाँ लिन उसे गले मिलती है। कुछ दिनों के बाद शहर में एक तूफान आता है जो कि काफी भयंकर होता है और सैम अपने घर के नीचे एक जगह पर लिन और पेज को छुपने कहता है और वो वहाँ ऊपर रुक जाता है और पेज का तूफान पर ध्यान न जाए इसलिए वो उसके साथ वर्ड्स की गेम खेलना शुरू करता है और फिर वो उनकी रक्षा करता है जिसमें सब चीजें हिलने लगती है और वो तूफान काफी ज्यादा बड़ा होता है और वहीं पर लाइट चली जाती है। कुछ घंटों के बाद वहाँ के सभी घर तबाह दिखते हैं और वहाँ सैम अपने घर की मरम्मत कर रहा होता है और वहीं पर ब्रूस आता है और सैम से मिलता है, जिसमें वो बताता है कि पास के शहर में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची है और वहाँ उन्हें नया घर बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसमें सैम उसके पास पार्टनरशिप मांगता है और वहाँ ब्रूस उसके लिए मान जाता है और फिर सैम एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलता है। कुछ महीनों के बाद वो लोग काफ़ी सारे पैसे कमा लेते हैं और वो अपनी गाड़ी और अपने नए घर देखते हैं जो कि पेज को भी पसंद आता है और वहाँ लिन और सैम अपना सामान सेट करते हैं और वहाँ सैम लिन को उसके लिए नाचने कहता है, जिसमें वो थोड़ा सा नाचती है और सैम खुश होता है और दोनों करीब आते हैं। और फिर चर्च में आने के लिए वो लोग फिर से पेंसिल्वेनिया आते हैं और वहाँ पादरी बताते हैं कि वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आज अफ्रीका से पादरी आए हैं और वो पादरी सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि अफ्रीका में भी उनके क्रिश्चियन भाई बहन हैं और उन्हें थोड़ी सी मदद चाहिए, जिसमें वहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब है। और फिर एक दिन सैम अपनी गन लेता है और वहाँ से घर में घुसता है और आगे बढ़ता है और वहाँ एक आदमी उसे गन दिखाता है। तब सैम को डॉनी चाहिए ये बोलता है और वहाँ डॉनी काफी ज्यादा बुरी हालत में दिखता है। तब सैम उसे लेकर जाता है और वो उसका इलाज करवाता है, जिसमें वो उसे ड्रग्स छुड़वाने में मदद करता है। कुछ दिनों के बाद सैम का परिवार लंच कर रहे होते हैं और वहाँ सैम के दिमाग में अफ्रीकन पादरी की बातें घूम रही होती हैं और वो काफी अच्छा था ये वो लोग बताते हैं और वहाँ सैम को अफ्रीका जाकर सब लोगों की मदद करनी है ऐसा वो बताता है, जिसमें लिन उसके काम के बारे में पूछती है और वहाँ सैम बताता है कि उसका काम थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा और फिर वो अफ्रीका जाकर सबकी मदद करके कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और इसमें सब लोग मान जाते हैं। और फिर हमें अफ्रीका नजर आता है और वहाँ सैम एक गांव में सब लोगों की मदद कर रहा होता है और वहाँ उसे दो मिलिट्री वाले मिलते हैं, जिसमें सैम की मुलाकात डैंग से होती है और सैम उन्हें मदद करने कहता है, जिसमें उन्हें सैम पर भरोसा नहीं होता और वो लोग उसकी मदद नहीं करेंगे ये बोलते हैं और फिर सैम अपने काम में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ का काम खत्म होने के बाद एक आदमी सैम को उसके साथ घूमने आने कहता है और वहाँ सैम बताता है कि वो नॉर्थ की ओर मदद करने जाने वाला है, जिसमें वो आदमी बताता है कि नॉर्थ में एक जंग चल रही है और वहाँ काफी ज्यादा खतरा है। कुछ देर के बाद सैम बाहर आकर डैंग से मिलता है, जिसमें वो बोलता है कि उसे नॉर्थ जाना है और वहाँ डैंग उसे वहाँ पर क्यों जाना है ये पूछता है, जिसमें वो बोलता है कि उसे लोगों की मदद करनी है और वहाँ डैंग उसे लेकर जाएगा ये बोलता है। और फिर वो लोग एक बस में नॉर्थ की ओर सूडान में जाते हैं, निकल पड़ते हैं और वहाँ पर LRA ग्रुप के लोग बागी बन चुके होते हैं और वो लोग गाँव में सभी लोगों को मार देते हैं और उनके घर को जला देते हैं और बच्चों को अपने साथ रख लेते हैं और उन्हें अपने जैसा बना देते हैं या फिर मार देते हैं, ये डैंग सैम को बताता है और वहाँ सैम को ये चीज गंदी लगती है और सैम एक छोटे से शहर से आया ये वो बताता है और वहाँ डैंग बताता है कि LRA वालों ने उसके परिवार को भी मार दिया। और फिर सैम को डैंग काफी सारे कैंप दिखाता है जिसमें LRA वाले लोगों को घायल करते हैं और उन लोगों का इलाज वहाँ पर किया जाता है और उन लोगों को वहाँ पर शरण भी दी जाती है, जिसमें वहाँ LRA का खतरा भी होता है। और वहीं पर सैम को मिशेल दिखती है जो कि सैम की मदद मांगती है और वो लोग एक औरत को बेड पर लेटाते हैं जिसमें उसका मुंह LRA वालों ने तोड़ दिया होता है और वो उनका इलाज करते हैं और वहाँ सैम उसकी हालत देखकर डरा हुआ होता है और वहाँ मिशेल बताती है कि इस जगह पर जंग चल रही है और उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। और फिर रात को वो एक होटल में डैंग और सैम बात करते हैं, जिसमें डैंग कॉनी के बारे में बताता है जो कि LRA का लीडर होता है और वहाँ डैंग सैम को घूमने क्यों आया ये पूछता है, जिसमें वो बोलता है कि उसे नहीं पता। और फिर डैंग की गन देखता है जिसमें उसे साफ करके देता है और वो बोलता है कि उसे गन के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है और उसे गन काफी ज्यादा पसंद है। और वहीं पर बाहर से कुछ बच्चे होटल के पास आते हैं, तब सैम उन्हें देखता है और वो डर जाता है और वहाँ डैंग बताता है कि वो लोग आसपास के गाँव के बच्चे हैं, जिसमें वो लोग होटल के नीचे आके सोते हैं क्योंकि गाँव में सुरक्षित नहीं होते और इसलिए वो लोग बच्चों को उनके माता पिता यहाँ पर भेज देते हैं। और सैम इस चीज से चौंक जाता है और वो नीचे आता है और सब बच्चों को वहाँ नहीं सोने कहता है और वहाँ डैंग पूछता है कि वो क्या कर रहा है,
जिसमें सैम बताता है कि वो बच्चों को अपने रूम में सुलाएगा और वहाँ डैंग बोलता है कि वो सबकी मदद नहीं कर सकता। तब सैम बोलता है कि वो जितनों की कर सकता है उनकी ज़रूर करेगा और फिर वो काफ़ी सारे बच्चों को अपने रूम में लेकर जाता है और सुलाता है और वहाँ डैंग उसकी मदद करता है और वहाँ सारे बच्चे सोने लगते हैं और सैम लाइट बंद करके सो जाता है। अगले दिन सुबह सैम सोया होता है और वहाँ डैंग उसे उठाता है और वो बोलता है कि पास ही के एक गाँव में एलआरए वालों ने हमला किया है, जिसमें वो लोग वहाँ जाने निकलते हैं और वो लोग गाड़ी से वहाँ पर जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चे भागते भागते अपने गाँव की ओर जा रहे होते हैं, जिसमें वहाँ पूरा गाँव तबाह हो चुका होता है और सब सैनिक के साथ सैम भी गाँव में देखता है, जिसमें वहाँ बच्चे आते हैं और उन लोगों के माता पिता के साथ साथ घर को भी जला दिया गया होता है और वहाँ सारे बच्चे रोने लगते हैं और वहाँ एक कुत्ता भागता है जिसमें एक बच्चा उसे लेने जाता है और वहीं पर उसके पास एक धमाका होता है और सैम वहाँ पर जाता है, जिसमें उस बच्चे के पैर धमाके में टूट गए होते हैं और सैम उसे देखकर रो पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और वहाँ से कुछ दिनों के बाद सैम फिर से एयरपोर्ट में अपने शहर में आता है और अपने परिवार से मिलता है और इस हादसे के चलते सैम को ज़िंदगी का देखने का नज़रिया काफ़ी ज़्यादा बदल गया होता है और वो पेज से बात करते वक्त भी अफ्रीका के लोगों के बारे में ही सोचता रहता है और फिर वो पेज को सुलाता है और उसके साथ वर्ड की गेम्स भी खेलता है और उसे सुलाकर वो बाहर आता है और वहाँ लिन से मिलता है और वो थोड़ी देर में सो जाएगा ये बोलता है और फिर वो बाहर आता है और सूडान के बच्चों की हालत के बारे में सोचता है और फिर वो सुबह तक काम में लगा होता है और वहीं पर लिन आती है। तब वो बताता है कि उसे भगवान ने दिशा दिखाई है और वो अफ्रीकन बच्चों की मदद करना चाहता है और उनके लिए वो एक अनाथालय बनाना चाहता है, जिसमें वो उसकी डिजाइन लिन को दिखाता है। साथ ही वो अपने शहर में भी एक चर्च बनाना चाहता है जिसमें सभी लोग आ सके और उसके पास काफी सारे पैसे ये वो बोलता है और वहाँ लिन उसकी बात मानती है और वो खुश होती है और फिर सैम पहले चर्च का काम शुरू करता है और चर्च के बनने के बाद वहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं और वहाँ डॉनी भी अब सुधर कर सैम की मदद करता है और वहाँ लिन सैम के पास आती है और वो बोलती है कि पादरी अभी तक नहीं आया है। तब सैम फिर से उसे कॉल लगाने कहता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर काफी सारे लोग आ गए होते हैं और वहाँ पादरी नहीं आया होता। तब सैम आगे बढ़ता है और सबका स्वागत करता है, जिसमें वो बताता है कि पादरी वहाँ पर नहीं आया है और फिर वो एक कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि कुछ दिनों के पहले वो दो लोगों से उसका झगड़ा हुआ था और वो अपना बैग लेकर उन्हें मारने जाता है, जिसमें उसके बैग में गन थी लेकिन उसकी माँ ने उसकी जगह पर बाइबल रख दी थी और इस चीज से वो काफी ज्यादा गुस्से में था और उन लोगों से वो छुप गया था और फिर वो एक जगह पर बैठकर बाइबल पढ़ने लगा था और वहीं पर उनके दुश्मन उसके सामने आए लेकिन उन्होंने उसे देखा नहीं और ये चमत्कार भगवान के चलते ही हुआ था, जिसमें उनके पास गन होती तो वो कुछ अलग ही चीज हुई होती और इस चीज से उसका भगवान पर से भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया था और इस कहानी से सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर सैम एयरपोर्ट से सूडान जाने निकलता है, जिसमें वो अपने परिवार और डॉनी को बाय बोलकर आगे बढ़ता है और फिर वो सूडान पहुंचता है, जिसमें वो मिलिट्री वालों के लिए नए जूते लाया होता है और फिर वो उनके साथ जंगल में आगे बढ़ता है और वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ सैम आगे जाता है और वो वहीं पर अनाथालय बनाएगा ये बोलता है और वहाँ डैंग को ये आइडिया पसंद नहीं आता और सैम उस जगह को खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और वहाँ उसे ऑफिसर बताता है कि सूडान में उस जगह पर काफी ज्यादा हमले होते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, जिसमें सैम बोलता है कि इस हिसाब से वो जगह उसके लिए परफेक्ट है जिसमें वो सबकी मदद करना चाहता है और वहाँ वो आदमी मान जाता है और वो सैम को बोलता है कि उसे एलआरए से डरना चाहिए और फिर टीवी पर हमें डॉक्टर जॉन नजर आते हैं जो कि अफ्रीका के एक काफी बड़े नेता होते हैं और वो अपने देश में शांति के लिए लड़ रहे होते हैं और उनकी बातें सभी लोग सुनते हैं और फिर सैम अपनी जगह पर अनाथालय का काम शुरू करता है, जिसमें वहाँ सब लोग मेहनत करते हैं और एक घर बनाने लगते हैं और वहाँ सैम के पास कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसमें वो उन्हें रोकने कहता है लेकिन वो नहीं रुकते और वहाँ डैंग बेटी नाम की एक लड़की को लाता है और डैंग बताता है कि वो अनाथालय का पूरा काम संभाल सकती है, जिसमें सैम बोलता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा काम होगा और बच्चों को संभाल पाएगी कि नहीं ये वो उसे पूछता है, जिसमें बेटी डायरेक्ट उस बच्चों को शांत करवा देती है और सैम बेटी को काम पर रख लेता है, जिसमें वो खुश होती है। कुछ दिनों के बाद सैम बैठकर अपनी बेटी पेज के वीडियोस देख रहा होता है और बाहर सब लोग शांत होते हैं और वहीं पर एलआरए वाले सैनिक आगे बढ़ते हैं और वो लोग सब पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब सैम बाहर आता है और वो वहाँ सब चीजों में आग लगा रहे होते हैं और वहाँ सैम डैंग से एक गन लेता है और उन लोगों को बच्चों को चर्च पर छुपाने कहता है और वो आगे बढ़ता है और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मिलिट्री वाले एलआरए वालों को मार रहे होते हैं और वहाँ सैम बच्चों को छुपवाता है और उन लोगों पर हमला करता है, जिसमें एलआरए वाले कुछ बच्चों को मार भी देते हैं और उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और वहाँ सैम और सब सैनिक मिलकर सभी दुश्मनों को मार देते हैं, लेकिन वो लोग घरों को नहीं बचा पाते और सुबह वो पूरी जगह जल चुकी होती है और इस चीज से सैम दुखी होता है। दूसरी तरफ लिन एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है और वहाँ उसे सैम
सैम का फोन आता है और वो बोलता है कि एलआरए वालों ने सब चीजें तबाह कर दी और वहाँ लिन बोलती है कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं जिसमें वो सभी बच्चों की जिंदगी बचा रहा था और जब तक उसका मकसद खत्म ना हो तब तक वो उसे पूरा करने में लगा रहने करती है। और फिर सैम फिर से उस जगह पर आता है और वहाँ आसपास देखता है जिसमें वो लोग फिर से उस जगह को तैयार करवाने लगते हैं और इस बार वो लोग सबसे पहले उस जगह की घेराबंदी करवाते हैं जिससे कोई अंदर जल्दी से घुस ना सके। सैम बीच में अनाथालय बनवाता है और कुछ महीनों के बाद उसका काफी सारा काम खत्म हो चुका होता है। तब बच्चों को क्रिकेट खेलना सैम सिखाता है और वहाँ उन्हें बॉल फेंकना ही नहीं समझता और वो लोग उससे खेलने लग जाते हैं। और वहीं पर एक गाड़ी आती है, तब सब लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ सैम आगे आता है जिसमें वहाँ एक लड़की घायल उनके पास होती है और सैम उसका इलाज करवाता है जिसमें लड़की पूछती है कि उसकी क्या गलती थी और वहाँ सैम बोलता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ उस लड़की को पता होता है कि वो मशीन गन प्रीचर है। कुछ देर के बाद बैटी बाहर आकर सैम को बताती है कि वो उस लड़की को नहीं बचा पाई। तब सैम भड़क जाता है और वो वहां से निकलता है। दूसरी तरफ एलआरए के कुछ लोग दिखते हैं जो कि कुछ बच्चों को लेकर आगे बढ़ते हैं और वहीं पर सैम उन पर हमला कर देता है और उनकी गाड़ियां उड़ा देता है और उसके साथ दूसरे मिलिट्री वाले भी होते हैं जिसमें सब मिलकर एलआरए वालों को मारते हैं। और वहाँ सैम रॉकेट लॉन्चर को यूज नहीं करने कहता है क्योंकि उनके साथ बच्चे भी होते हैं और वहाँ बच्चों को पता होता है कि सैम मशीन गन प्रीचर है। और सैम की टीम सभी दुश्मनों को मार देती है और वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं जिसमें उन्हें वो बच्चे मिलते हैं और वो लोग अपने हथियार लेकर सामने रख देते हैं और सैम घायल होता है जो कि अपने साथ उन बच्चों को लेगा ये बोलता है। और वहाँ उसे हेनरी भी नजर आता है जो कि अपने भाई क्रिस के बारे में सैम से पूछता है। कुछ देर बाद सैम उन लोगों को अपने अनाथालय में लाता है और वहाँ वो पढ़ रहा होता है और बाहर हेनरी सबसे अपने भाई क्रिस के बारे में पूछता है जिसमें किसी ने भी उसे नहीं देखा होता। और फिर वहाँ सैम पढ़ रहा होता है तब उसे बाहर से बच्चों की आवाज आती है जिसमें सब बच्चे सोते सोते प्रार्थना कर रहे होते हैं और सैम उन्हें सुनता है। कुछ दिनों के बाद सैम वहां से निकलने वाला होता है जिसमें उसे हेनरी अकेला दिखता है जो कि किसी से कुछ नहीं बोलता और सैम वहां से आगे बढ़ते हैं। तब हेनरी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां सैम उसे नहीं लेकर जा सकता ये बोलता है और डैन उसे निकाल लेता है और फिर सैम वहां से निकल जाता है। और फिर सैम चर्च में अपने लोगों को भाषण देता है जिसमें वो सबको ईश्वर पर भरोसा रखने कहता है। वहाँ सब लोग खुश होते हैं और फिर लिन बताती है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जगह बना रही है। और वहाँ सैम बोलता है कि उसे अफ्रीका में एक प्लेग्राउंड बनाना है लेकिन देश में काफी ज्यादा मंदी होती है और उन लोगों के पास भी पैसों की कमी होती है। और अगले दिन सैम जाकर अपने दोस्त मार्कस से मिलता है जो कि काफी ज्यादा पैसे वाला होता है और वहाँ मार्कस सैम की तारीफ करता है जिसमें वो बच्चों की मदद कर रहा होता है। और वहाँ सैम उसे $5000 देने में कहता है जिसमें मार्कस बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। और वहाँ सैम बोलता है कि इस पैसों से बच्चों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी लेकिन मार्कस इस बारे में सोचेगा ये बोलता है। और वो अगले दिन उसे घर पर एक पार्टी में आने कहता है और फिर सैम वहां से निकलता है। अगले दिन सैम मार्कस के घर पर दिखता है जिसमें उसकी पत्नी उनका स्वागत करती है और वहाँ मार्कस आकर सैम से मिलता है और अपने परिवार से मिलवाता है। और वहाँ मार्कस सैम को सभी लोगों से मिलवाता है और वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद सैम को मार्कस एक कवर देता है और वो इतनी मदद कर सकता है ये बोलता है। और तब सैम कवर को अंदर आकर खोलता है। कुछ देर के बाद वो भड़का हुआ अपने परिवार को लेकर वहां से निकलता है जिसमें लिन इसका कारण पूछती है। और वहाँ सैम बोलता है कि मार्कस इतने आलीशान घर में रहता है और उसने बच्चों के लिए $5000 की मदद मांगी थी और उसने सिर्फ $150 दिए और $5000 से ज्यादा तो उसने इस पार्टी में उड़ा दिया होगा। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और फिर सैम चर्च में लोगों से मदद मांगते हैं जिसमें वो थोड़ा सा भड़का हुआ दिखता है और इस तरह से उसे थोड़ी बहुत मदद मिलती है लेकिन वो पैसे पूरे नहीं पड़ते। तब सैम अपनी गन्स निकालता है और उन्हें बेच देता है और फिर वो अपनी गाड़ी को भी बेच देता है। कुछ दिनों के बाद वो सूडान में बच्चों की आंखें बंद करवा कर आकर लेकर जाता है और वो बच्चों को प्लेग्राउंड दिखाता है जिसमें वहाँ के बच्चे उन चीजों से खेलने लगते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग सैम को गले लगा लेते हैं और सैम को भी ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है जिसमें डैंग भी इस चीज से खुश होता है और वो बोलता है कि वहाँ और भी गार्ड्स आएंगे क्योंकि एलआरए के लीडर कॉनी ने सैम को मारने के ऊपर इनाम रखा है। जिसमें सैम बोलता है कि इसका मतलब वो कुछ तो सही कर रहा है और उसे कुछ नहीं होगा ये वो बोलता है। और वहाँ सैम को हेनरी दिखता है। तब डैंग बोलता है कि वो उसके भाई को ढूंढ रहा है जो कि एलआरए के कब्जे में था और वहाँ सैम उसके पास आता है और वो बोलता है कि उसे बच्चों के साथ खेलना चाहिए और अपने दिल की बात सबको बतानी चाहिए जिसमें वो कुछ भी नहीं बोलता। तब सैम बताता है कि वो पहले भी बुरा था लेकिन वो अब उन बच्चों की मदद करके अच्छा फील करता है। कुछ दिनों के बाद अनाथालय में काफी सारी गाड़ियां आती है और वहाँ सैनिक भी आगे आते हैं और वहाँ डैंग बताता है कि डॉक्टर जॉन वहाँ पर आया है। वहाँ डॉक्टर जॉन आकर सैम से मिलते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि उन्हें काफी वक्त से मशीन गन प्रीचर से मिलना था क्योंकि वो काफी अच्छी तरह से बच्चों की मदद कर रहा था और इससे डॉक्टर जॉन काफी ज्यादा खुश होते हैं। और वहाँ सैम बोलता है कि वहाँ पर 80 बच्चे और आसपास के 1000 लोग वहाँ पर डेली खाना खाने आते हैं जिसमें डॉक्टर जॉन बोलते हैं कि वो उनकी लड़ाई नहीं है। जिसमें सैम बोलता है कि उन बच्चों के लिए किसी ना किसी को तो लड़ना होगा और वो उनके लिए जरूर लड़ेगा।
और वहाँ डॉक्टर जॉन सैम को रशिया उनके साथ शांति के प्रस्ताव को लेकर जाने कहता है, जिसमें सैम इस बारे में सोचेगा ये बोलता है और वहाँ पर दोनों खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद सैम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें उन्हें कुछ एलआरए के लोगों की जानकारी मिली होती है और वो लोग आगे जाते हैं, जिसमें एक जन की उन पर नजर होती है और वो लोग आसपास देखते हैं और वहाँ पर सैम को 2 बच्चे दिखते हैं। तब वो लोग बाहर आते हैं और उन बच्चों को पास आने कहते हैं, लेकिन वो बच्चे आगे नहीं आते। तब 2 सैनिक उसके पास जाते हैं और वहीं पर ऊपर से दुश्मन उन पर हमला करता है और वहाँ सैम नीचे आकर बैठ जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर वो एक सैनिक को बोलता है कि वहाँ सिर्फ एक दुश्मन है। तब सैम अपने आदमियों को पत्थरों पर गोलियां चलाते रहने कहता है और वो वहाँ से भागकर दूसरी तरफ आ जाता है और वहाँ एक पत्थर के पीछे छुपता है और वहाँ से वो निशाना लगाता है और दुश्मन के बाहर आने पर ही वो उसे मार देता है और फिर सभी लोग बाहर आते हैं और सैम उस दुश्मन को देखता है जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है और उसे देखकर वो टूट पड़ता है और वहाँ सब सैनिक दुखी होते हैं और फिर सैम दूसरे बच्चों को देखता है और वो और ज्यादा दुखी होता है और इस हादसे के चलते वो थोड़ा सा बदलने लगा होता है। कुछ दिनों के बाद मिशेल शहर में एक जगह पर आई होती है और वहाँ उसे सैम दिखता है। तब वो उससे मिलती है और वो बोलती है कि उसे सब लोग जानते हैं और वो मशीन गन पिक्चर के नाम से काफी ज्यादा फेमस है और वो एलआरए से अकेला लड़ रहा है। और वहाँ सैम लोगों की मदद करने आया ये बोलता है और वहाँ मिशेल बोलती है कि वो एक गुंडा है और वो कभी भी बुरा बन सकता है और लोगों को उस पर भरोसा है, जिसमें उसे कोई नहीं मार सकता ऐसा उन्हें लगता है। और फिर मिशेल वहाँ से निकल जाती है और फिर रात को सैम अपनी गाड़ियाँ लेकर घर में जा रहा होता है और वहीं पर उनकी गाड़ी एक उड़ा दी जाती है और वहाँ एलआरए वाले उन पर हमला करते हैं। तब सैम बाहर आकर उनसे लड़ता है और पूरी टीम बाहर आकर उन्हें उड़ा देती है और वहाँ सैनिक सैम को आगे आने कहते हैं, जिसमें उन्हें एक गड्ढे में काफी सारे बच्चे दिखते हैं और उनमें थोड़े बच्चे घायल भी होते हैं और वो लोग ऊपर लाते हैं और वहाँ सैम उन्हें बोलता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और वहाँ डैंग बताता है कि वहाँ 40 बच्चे, जिसमें वो लोग 25 बच्चों को ही लेकर जा सकते हैं। तब सैम घायल बच्चे और छोटे बच्चे को गाड़ी में बिठाता है और वो लोग वापस आकर उन्हें लेकर जाएगा ये बोलता है, जिसमें डैंग बोलता है कि इसमें खतरा है और वहाँ सैम बोलता है कि वो लोग वापस लाकर उन्हें लेके जाएंगे, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वहाँ पर सब बच्चे डर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ सैम भड़क जाता है और वो वहीं पर रुकने कहता है और वो वापस आएगा बोलता है और वहाँ से गाड़ी में बैठकर वो लोग निकलते हैं, जिसमें वो बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और सैम वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ अनाथालय में वो लोग आते हैं और वहाँ पर बच्चों को उतारते हैं और वहाँ पर कुछ घंटों के बाद वो लोग वापस पहुंचते हैं, जिसमें वहाँ पर आग लगी होती है और वहाँ आकर सैम और दूसरे लोग बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता और वहाँ सैम आग की ओर जाता है, जिसमें वो देखता है कि एलआरए वालों ने सभी बच्चों को जला दिया है। तब वो टूट पड़ता है और काफी ज्यादा रोता है। कुछ महीनों के बाद वो वापस अपने शहर में आता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है और एयरपोर्ट के बाहर उसे लेने डॉनी आता है और वहां से वो लोग घर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें सैम पूछता है कि कैसा चल रहा है और वहाँ डॉनी बताता है कि सब ठीक है। और फिर सैम अपने चर्च में दिखता है जो कि भड़का हुआ होता है और वो ईश्वर को जंग चाहिए ये बोलता है, जिसमें वो सब बुरे लोगों को मार देना चाहता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखता है। और इस तरह से काफी वक्त बीत जाता है, जिसमें सैम सब लोगों से पैसे के लिए मिलता रहता है, जिसमें एक आदमी उसे बोलता है कि वो उसे पैसा नहीं दे सकता और वहाँ सैम की हर एक चीज गिरवी होती है और वहाँ सैम भड़क जाता है, जिसमें वो बताता है कि वो बच्चों के लिए पैसे मांग रहा है और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ देर के बाद वो घर पर होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डॉक्टर जैन की मौत हो चुकी है और सब लोग इससे काफी ज्यादा दुखी होती है। और वहीं पर पेज सैम से अगले हफ्ते के होने वाली प्रॉम की पार्टी के लिए पैसे मांगती है, जिसमें उसे लैम्बोर्गिनी में पार्टी में जाना होता है। और वहाँ सैम जॉन की मौत से काफी ज्यादा सदमे में होता है और वहाँ डॉनी अपनी गाड़ी में पेज को लेकर जाएगा ये बोलता है, जिसमें पेम बोलती है कि उसकी गाड़ी में वो नहीं जाएगी। और वहाँ सैम जॉन के बारे में सोच रहा होता है और वहाँ पैज सैम को बोलने कहती है, जिसमें सैम बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसे अफ्रीकन बच्चों के लिए पैसों की जरूरत नहीं है और वो फालतू खर्चे नहीं करना चाहता और वो काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है। और वहाँ पेज बोलती है कि सैम को अफ्रीकन बच्चों से ज्यादा प्यार है। तब सैम भड़कता है और वहाँ डॉनी बीच में आता है। तब सैम उसकी बेइज्जती करता है और वो आवारा कुत्ता है और उसके घर पर पड़ा हुआ रहता है ये बोलता है और वो उसे घर से निकल जाने कहता है। कुछ दिनों के बाद वो एक क्लब में होता है। तब एक आदमी उसके पास आता है और वो बोलता है कि वो सैम को जानता है कि वो मशीन गन प्रीचर है, जिसमें वो सैम का फैन होता है। और फिर वो बोलता है कि उसे लगता है कि सैम अफ्रीकन लोगों की मदद इसलिए करता है क्योंकि उसे अफ्रीकन औरतें पसंद है। और ये सुनकर सैम भड़क जाता है और उसे मारता है और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। और 2 दिनों के बाद इस मामले में उसे जेल से छोड़ा जाता है और वहाँ लिन उसे लेने आती है और वो बोलती है कि वो अब सिर्फ उसकी सुनेगा और वो हमेशा उसकी मदद करती है, लेकिन अब वो उसे खोना नहीं चाहती।
और वो उसे अफ्रीकन बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखने कहती है। और फिर घर पर आकर सैम लकड़ियां काट रहा होता है और उसे डॉनी को फोन करता है, जिसमें वो नहीं उठाता और डॉनी हमें काफी ज्यादा बुरी हालत में दिखता है, जिसमें उसने फिर से काफी ज्यादा ड्रग्स लिया होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि डॉनी मारा गया है और वहाँ सैम उसके लिए भाषण देता है और वो काफी अच्छा था ये बोलता है। कुछ दिनों के बाद लेन और पेज घर पर जा रहे होते हैं और वहाँ सब लोग सामान लेकर निकल रहे होते हैं और वहाँ लेन सैम के पास आती है, जिसमें सैम बताता है कि उसने उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया और उसे एक अनाथालय के लिए एक काफ़ी बड़ी गाड़ी चाहिए और वहाँ लेन उस पर भड़क जाती है। तब सैम उनकी बातें नहीं सुनता और वो तिजोरी के पास आता है और वहाँ उसे पेज की बर्थडेट याद नहीं होती। तब लेन उसे तिजोरी खोल कर देती है और वहाँ सैम सारे पैसे लेता है और चर्च से पैसे लाने कहता है, जिसमें लेन बताती है कि चर्च में सब लोग उसे पागल समझने लगे। और वहाँ सैम बोलता है कि अब वो भगवान को नहीं मानता क्योंकि भगवान ने बच्चों को नहीं बचाया और ना ही उसने डॉनी को बचाया। और फिर वो वहाँ से निकलता है और फिर वो अफ्रीका में दिखता है और वहाँ से टैंक के साथ निकलता है। कुछ दिनों के बाद वो अनाथालय में सब लोगों के साथ खा रहा होता है और वहाँ हेनरी गलती से सैम पर चाय गिराता है। तब सैम उसे धक्का मारता है और वहाँ से उठकर वो भाग जाता है। दूसरी तरफ मिशेल अनाथ लोगों के लिए सामान लेकर एक ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है और वहीं पर एलआरए वाले आ जाते हैं। तब मिशेल उनसे बात करेगी ये बोलती है और वो बाहर आकर बोलती है कि वो लोग मिलिट्री वाले नहीं है और वो उन्हें आगे जाने कहती है। तब एक सैनिक आकर उसे मारता है और वहीं पर पीछे से सैम आकर सभी को मार देता है और आगे आकर वो सैनिक को भी मार देता है और इस चीज से डैंग भी चौंक जाता है। और फिर सैम काफी ज्यादा गुस्से में अनाथालय में दिखता है और रात को सैम दुखी दिखता है और वहीं पर हेनरी आता है और उसे बात करनी ये बोलता है और फिर दोनों साथ बैठते हैं और वहाँ हेनरी बोलता है कि उसे उसके गाँव की याद आती है जिसमें उसके पिता भी बहादुर थे और उन्हें उसके सामने मार दिया गया था और उसे बागियों ने एक कुहाड़ी दी थी और उससे उसकी माँ को मरवा दिया जिससे वो उसके भाई को बचा सके और इसी वजह से हेनरी ने उसकी माँ को भी मार दिया था। असल में हेनरी वही होता है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। और हेनरी बोलता है कि वो लोग अपने दिल में नफरत नहीं रख सकते वरना वो लोग हार जाएंगे और ये सुनकर सैम का दिल पिघल जाता है और वो उसे गले लगा लेता है। अगले दिन सैम बाहर आता है जिसमें सब सैनिक शांत होते और बच्चे बैठे होते हैं और वहीं पर सैम आगे आता है और एक बॉल के साथ खेलने लगता है और वहाँ पर बाकी बच्चे भी आगे आते हैं और उसके साथ खेलने लग जाते हैं और फिर सारे लोग खुश होते हैं। और फिर सैम पेज को फोन लगाता है जिसमें वो उसे मिस करता है ये बोलता है और वहाँ पेज भी उसे मिस करती है ये बोलती है और फिर दोनों वर्ड गेम खेलते हैं और पेज इससे खुश होती है और वहाँ सैम उससे काफी ज्यादा प्यार करता है ये बोलता है जिसमें वो खुश हो जाती है। और फिर एक दिन सैम सभी बच्चों को पेज के डांस की परफॉर्मेंस के वीडियो दिखा रहा होता है और वहीं पर डैंग आता है और वो बोलता है कि उन लोगों को एलआरए के कुछ लोगों की जानकारी मिली है जिसमें उनके साथ कुछ बच्चे हैं और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और वो लोग आगे जाते हैं और उन्हें एलआरए की गाड़ियां दिखती हैं। तब सैम अपनी टीम से उन पर हमला करवाता है और उन लोगों को चुन चुनकर वो लोग मार देते हैं और उनकी गाड़ी को कब्जे में कर लेते हैं। और फिर सैम आगे बढ़कर देखता है जिसमें उसे गाड़ी में काफी सारे बच्चे दिखते हैं। तब सैम उन्हें आजाद करवाता है और वो लोग सभी लोगों को लेकर नहीं जा सकते ये एक सैनिक बताता है। तब सैम जितने हो सके उतने बच्चों को गाड़ी में जाने कहता है और जल्दी से वापस आने कहता है और वहाँ वो बोलता है कि इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं लेगा और वो बच्चों के साथ रहेगा जिससे वो उनका ख्याल रख सके। और फिर गाड़ियां वहां से निकलती हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। और फिर बताया जाता है कि 2012 तक अफ्रीका का यही हाल था और कोरी और उसकी टीम ने काफी सारे लोगों को मार दिया था और उन बच्चों का फायदा भी उठाया था। और 2012 में भी सैम बच्चों के लिए लड़ रहा था। और फिर हमें रियल लाइफ के हीरो सैम चिल्डर्स का एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वो अफ्रीकन बच्चों के लिए मदद मांगते हुए नजर आता है। और इसी के साथ ये पूरी फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।